हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम बीटा डीके के बारे में पढ़ने वाले हैं। अल्फ़ा डीके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आई होप आपको अल्फ़ा डीके की कुछ बातें रिमेंबर होंगी क्योंकि यहाँ हम उसे कोरिलेट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीटा डीके, व्हाट इज़ बीटा डीके? Beta decay is spontaneous radioactive decay in which mass number of parent atoms remains same, but its atomic number changes by 1 unit. बीटा पार्टिकल आपके इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। बीटा पार्टिकल तो 2 टाइप्स के होते हैं, बट जो बीटा डीके है दैट इज ऑफ 3 टाइप्स। वन इज योर बीटा नेगेटिव एमिशन, सेकेंड इज योर बीटा पॉजिटिव एमिशन एंड थर्ड इज योर इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जिसे आप के कैप्चर भी कहते हैं। So first one is your बीटा नेगेटिव डीके, इलेक्ट्रॉन एमिशन जिसे हम कहते हैं। ये सबसे जनरल टाइप का डीके है और सबसे पहले जो बीटा डीके स्टडी किया गया था या ऑब्जर्व किया गया था दैट इज ऑफ दिस काइंड। बीटा नेगेटिव पार्टिकल इज सिंपली योर इलेक्ट्रॉन और जनरल इक्वेशन अगर आप इसके लिए लिखना चाहें दैट इज सिंपली ZXA। एक्स आपका कोई भी एलिमेंट है, अननोन एलिमेंट, जेड उसका एटॉमिक नंबर है और ए मास नंबर है। सो जब भी वो एक इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो मास नंबर इनवेरिएंट रहेगा और उसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाता है। साथ ही इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और साथ ही में एक आपका यहाँ देखिए एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो रहा है। इससे पहले जब हमने बेसिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी किया था तब हमने ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की बात नहीं की थी। और एक्चुअल प्रैक्टिस में भी जब बीटा डीके एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था क्यूरी के टाइम पे, तब ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में नहीं पता था। बट इन जनरल अगर आपको टाइप्स ऑफ बीटा डीके आते हैं और आपको लिखना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो, वो हम अभी पढ़ेंगे। बीटा नेगेटिव डीके या ये कब होता है, देखिए जब भी इसको इस सेंस में भी हम ले सकते हैं क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज कर गया। दैट मीन्स योर 1 न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस एन एंटी न्यूट्रिनो। देखिए किस तरह होता है। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन इज योर कार्बन न्यूक्लियस। यहाँ पे बात करते हैं कार्बन न्यूक्लियस का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका मास नंबर 14 है और चार्ज जो है जिस पे एटॉमिक नंबर 6 है। सो ये बीटा नेगेटिव एमिट करके 7 नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियस बनाता है। दिस वन इज मोर स्टेबल और एक इलेक्ट्रॉन इसने इमिट कर दिया। एक न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन बन गया है। ये उन एलिमेंट्स के लिए होता है जिसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो हायर होती है। मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ हमने न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो की बात नहीं की, इससे पहले भी नहीं की। ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पिक्चर में क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये हम सब डिस्कस करने वाले हैं। बस फॉर द टाइमिंग अभी के लिए आप ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और पॉजिट्रॉन के साथ आपका न्यूट्रिनो निकलता है। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो क्यों निकलता है, बिकॉज ऑफ लैप्टॉन नंबर कंजर्वेशन। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जब हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी की थी। नेक्स्ट इज योर बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा डीके के साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा होता है कि जब ये डिस्कवरी नहीं हुई थी तो ये ज्यूम किया जाता था कि ये बीटा पार्टिकल निकलते तो न्यूक्लियस में हैं, बट उसके अंदर प्रेजेंट कैसे होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। सो इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसने न्यूक्लियस के बारे में बहुत सारे फीचर्स बताए थे। ओके, सो सेकेंड टाइप ऑफ बीटा डीके इज योर बीटा पॉजिटिव डीके, जिसको हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, मीन्स उस पर चार्ज जो है +1 यूनिट रहता है। मास हम इलेक्ट्रॉन का यहाँ देखो, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का मास 0 नहीं होता, बट रिएक्शन लिखते हुए मास नंबर की जगह पे हम 0 लिख रहे हैं। 0 इसलिए क्योंकि इसका मास निग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस के मास के। ओके, इसीलिए इस पे 0 लिखा जाता है, एक्चुअल में इसका मास 0 नहीं है। सो इसका देखिए पॉजिट्रॉन एमिशन के लिए जनरल रिएक्शन इज कि आपका एक अननोन एलिमेंट एक्स है जिसका चार्ज नंबर जेड है, मास नंबर ए है। जब ये डीके होगा तो इसका चार्ज जो है 1 यूनिट से कम होगा, मास नंबर सेम रहता है, एक पॉजिट्रॉन निकलता है और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलता है। या फिर इसको दूसरी सेंस में देखें तो एक प्रोटॉन जो है, क्योंकि देखो चार्ज नंबर 1 यूनिट से कम हुआ है, सो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है और मास नंबर सेम रह जाता है।
So one proton is converted into neutron and positron is emitted. Positron के साथ क्या निकलता है? न्यूट्रिनो। एग्जाम्पल देखिए अगेन, कार्बन न्यूक्लियस का एग्जाम्पल है। कार्बन का आइसोटोप है जिसका मास नंबर 10 है, चार्ज नंबर 6 है। जब एक पॉजिट्रॉन निकल जाएगा, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया, then it will convert to a boron nucleus having charge number 5 and mass number 10. Okay, so two types of beta decay हो गए. One is your beta positive, one is your beta negative, and third one is shown here. This is electron capture. अब ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत हैवी न्यूक्लियस होते हैं, हैवी न्यूक्लियस है तो उसका साइज़ बड़ा है, साइज़ बड़ा होने की वजह से जो के शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नेक्स्ट शेल है फर्स्ट शेल में, वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास होते हैं और न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो उससे अट्रैक्ट कर लेता है और उसको कैप्चर कर देता है. दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कैप्चर. इसको बीटा की कैटेगरी में इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये भी मास नंबर 1 यूनिट से डिक्रीज कर देता है, सॉरी मास नंबर सेम रखता है और चार्ज नंबर 1 यूनिट से डिक्रीज कर रहा है, और साथ ही में आपको यहाँ पे आता है न्यूट्रिनो. सो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है. देखिए प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, जो कोई भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा. अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर सर्वाइव तो नहीं करता, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके न्यूट्रॉन बना लेता है और साथ ही बनता है हमारे पास न्यूट्रिनो. अब यहाँ पे नीचे इसका देखिए एग्जाम्पल दिया है कि पेरेंट न्यूक्लियाई है जो एक प्रोटॉन है. प्रोटॉन को रेड कलर के बॉल से छो किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाता है और ये डॉटर न्यूक्लियाई स्टेबल हो जाता है. माइंडेड कि जितना प्रोसेस हो रहा है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए होता है, न्यूक्लियस स्टेबल रहे. वन थिंग इज, यहाँ देखो बीटा पॉजिटिव डीके, यहाँ भी जो चार्ज नंबर है 1 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है. इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी चार्ज नंबर 1 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है. ओके, सो दिस थिंग इज क्लियर कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर या बीटा पॉजिटिव डीके दोनों ही एनालॉगस हैं, दोनों में ही चार्ज 1 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है. बट स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ आपको बोली थी, ध्यान दीजिए. यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या निकल रहा है? एंटी न्यूट्रिनो. पॉजिट्रॉन के साथ निकलता है न्यूट्रिनो. और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या है? न्यूट्रिनो और इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन. बट जब बीटा डीके या बीटा पॉजिटिव डीके होता है, इलेक्ट्रॉन इस साइड पे होता है, यहाँ. ओके, सो अगर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक साइड, न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन एक ही साइड पे है तो वो एंटी न्यूट्रिनो होता है. इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो होता है और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो होता है, क्योंकि ये प्रोसेस पॉजिट्रॉन एमिशन के एनालॉगस है, इसीलिए यहाँ पे क्या निकल रहा है? न्यूट्रिनो. वन मोर थिंग इज योर लैप्टॉन नंबर कंजर्वेशन. व्हाट इज दिस? लैप्टॉन नंबर L. आपको पता है जैसे किसी भी रिएक्शन में टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए, मास कंजर्व होना चाहिए, उसी तरह लैप्टॉन नंबर भी कंजर्व होना चाहिए. यहाँ देखो चार्ज कितना था? Z. ये -1. रिएक्शन के टोटल ऑन लेफ्ट हैंड साइड या बिफोर रिएक्शन कितना हुआ? Z -1. आफ्टर रिएक्शन इट इज ऑल्सो Z -1. मास पहले कितना है? A और 0. A + 0 इज A. आफ्टर रिएक्शन इज A. सो मास सेम है, चार्ज सेम रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है, उसी तरह लैप्टॉन नंबर कंजर्व रहता है. लैप्टॉन नंबर को हम शो करते हैं L से. इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है तो L लिख देते हैं. ध्यान रखना जो इलेक्ट्रॉन का लैप्टॉन नंबर है, इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रिनो का लैप्टॉन नंबर होता है 1, रादर -1. और जो आपके पॉजिट्रॉन की अगर हम बात करें, पॉजिट्रॉन का और एंटी न्यूट्रिनो इनका होता है 1. सो आप खुद से देखो कि अगर यहाँ पे देखो लैप्टॉन नंबर, प्रोटॉन का लैप्टॉन नंबर होता है 0 क्योंकि ये लैप्टॉन है ही नहीं. इलेक्ट्रॉन का लैप्टॉन नंबर हो गया -1, न्यूट्रॉन का हो गया 0, न्यूट्रिनो का हो गया -1. तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों का सम देखो, इधर से भी -1, इधर से भी -1. सो इट इज़ कंजर्व ओवरऑल. पीछे देखें एक बार, रिकॉल करना है तो. सो बीटा पॉजिटिव दिखे है ना. सो यहाँ पे अगर हम अब लैप्टॉन नंबर की बात करते हैं, प्रोटॉन का लैप्टॉन नंबर 0, न्यूट्रॉन का लैप्टॉन नंबर 0, पॉजिट्रॉन का लैप्टॉन नंबर था +1, न्यूट्रिनो का था -1. सो बिफोर रिएक्शन इट वाज, इस तरफ देखो प्रोटॉन का 0 है, सो इट इज़ 0. आफ्टर रिएक्शन 0 + 1 -1 इट इज़ ऑल्सो 0. सो लैप्टॉन नंबर इज कंजर्व.
इसीलिए इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलता है। इसी तरह अगर आप बीटा नेगेटिव का देखेंगे, इसी की तरह यहाँ देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लेप्टॉन नंबर अगर बात करो, न्यूट्रॉन का 0, प्रोटॉन का 0, इलेक्ट्रॉन का -1, एंटी न्यूट्रिनो का +1, सो दोनों अपोजिट है। सो ओवरऑल हमें लेप्टॉन नंबर कंजर्व करना है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज देयर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर हमने पढ़ लिया, 3 टाइप के बीटा डीके होते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पे देखिए समराइज किया गया इस चीज़ को। सो सबसे पहले बीटा नेगेटिव डीके है, ये देखो अभी प्रोसेस हुई है। जब एमिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका, यहाँ देखो अब दोबारा से है 53 इंडियम जो है सिनॉन में, और एक इलेक्ट्रॉन के एमिशन में होगा, निकला पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस निकला प्लस एक इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन डीके में कार्बन बोरोन में चेंज हुआ और एक पॉजिट्रॉन निकला, अभी यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। सो इस केस ये कब होता है, जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लो हो। तो एक न्यूट्रॉन जो है लो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो होगी तो प्रोटॉन नंबर कम हो जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज 1 यूनिट से कम हो रहा है, यहाँ चार्ज 1 यूनिट से बढ़ रहा है। सो दैट्स मीन कि यहाँ हाई न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है, अब हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाने हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर है। ये पिक्चर देखिए ज़रा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मीडियम में, देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसने कैप्चर कर लिया और आपका क्रिप्टॉन बन गया। ये हैवियर एलिमेंट्स के लिए होता है जिसमें लो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो होती है, और हम चाहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाए, इसीलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये थी समरी अब तक का, जो भी हमने 3 टाइप्स ऑफ बीटा डीके किए। नेक्स्ट थिंग इज बीटा रे स्पेक्ट्रा। अब ये क्या चीज़ है, बीटा स्पेक्ट्रा, ध्यान देना। इनिशियली हम फिर से स्टार्टिंग की बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई थी 1890s में या 1900s अर्ली 90s में, जब रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, मैरी क्यूरी ने और इन सब ने, तो उन्होंने अल्फा डीके को एक्सप्लेन करना चाहा था सिमिलर लाइक बीटा डीके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम तक हमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी नहीं पता था, तब तक उन्होंने सिंपली इसी तरह कंसिडर किया कि जैसे अल्फा डीके एक्सप्लेन हो गया है, जैसे उसके रिजल्ट एक्सप्लेन हो गया, उसी तरह बीटा डीके के रिजल्ट भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। सिंपली उन्होंने ट्रीट किया था कि ये भी अल्फा डीके की तरह 2 बॉडी प्रोसेस है। 2 बॉडी प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि जो आपके डॉटर न्यूक्लियाई है, या जब पेरेंट डीके होगा तो 2 सेगमेंट निकलेंगे, वन इज योर डॉटर न्यूक्लियाई एंड वन इज योर बीटा पार्टिकल। ओके, सो इन जनरल हम बात कर लेते हैं बीटा को अगर ट्रीट करते हैं, सो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज बीटा नेगेटिव। सो पेरेंट से जब वो डॉटर में कन्वर्ट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाता है और साथ ही में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। दिस इज योर बीटा डीके। अगर हम सिमिलरली अल्फा की तरह एक्सप्लेन करें, अल्फा में पेरेंट का मास 4 यूनिट से कम हो जाता था और चार्ज 2 यूनिट से कम हो जाता था। उसी और उसकी हमने कंप्लीट एनालिटिक्स कर ली थी। बाद में हमने जो देखा था कि अल्फा में जो स्पेक्ट्रा आ रहा है वो ग्राउंड स्टेट जो डॉटर है वो उसकी एक्साइटेड स्टेट की वजह से, फिर भी उसमें कुछ डिस्क्रीट एनर्जीज थी, कुछ ही एनर्जीज हमें मिलती थी, यही था। सो इसको अगर हम सेम प्रोसेस में देखें बीटा स्पेक्ट्रा को, इसकी पिक्चराइजेशन दी गई है। इनिशियल स्टेट में पेरेंट न्यूक्लियस इस तरह है, एक्स है, जेड ए। हमारे पास जब ये बीटा डीके हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ये इस डायरेक्शन में चला गया, और जो डॉटर न्यूक्लियाई बना वो कुछ रिकॉल होगा, उसका मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाएगा। सो दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा रे स्पेक्ट्रा, अगर हम उसको 2 पार्ट बॉडी प्रोसेस को कंसिडर करके चलते हैं। बट इसके साथ साथ कुछ ना कुछ दिक्कत आई थी, हमने उसे 2 बॉडी प्रोसेस समझ तो लिया, बट एक्चुअल में जब एमिटेड बीटा पार्टिकल्स को देखा गया, उनका स्पेक्ट्रा स्टडी किया गया, सो वो जो स्पेक्ट्रा था वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा था। अब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा का क्या मतलब होता है कि वो उसकी वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक कोई भी वैल्यू अटेन कर सकती थी। अब आई होप अगर आपको अल्फ़ा की याद होगी, अल्फ़ा की हमें कुछ डिस्क्रीट एनर्जीज मिली थी, या कह लो कि उसका जो स्पेक्ट्रा है वो मोनो एनर्जेटिक होता है। जैसे पेरेंट न्यूक्लियस था, ये डॉटर न्यूक्लियस बना प्लस अल्फा पार्टिकल बना। सो अल्फा पार्टिकल कितनी एनर्जी लेता था, Q इंटू ए डिवाइडेड बाय A-4।
सो ये इस तरह का एक रिलेशन आपने किया था कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी अल्फा पार्टिकल लेता था और वो जो थ्योरी के अकॉर्डिंग और आपके एक्सपेरिमेंटल एनर्जीज मैच करती थी, उसी तरह हमने इस पे इक्वेशंस लगाई, सेम इक्वेशन लगाई और जो एनर्जी निकली उन इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू आई उसकी दैट इज टी मैक्स। ओके, ये तो हमने इक्वेशन सॉल्व की। अल्फा में 90% ऑफ अल्फा पार्टिकल इस एनर्जी के थे। कुछ ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते थे, बट उनकी एनर्जी भी आप प्रिडिक्ट कर सकते थे कि बाद में गामा रेस निकल रही है, सो दैट इज एक्सप्लेनेबल। उसमें कुछ डिस्क्रीट एनर्जी थी, बट यहाँ ऐसा नहीं था। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास आती है जो एनर्जी दैट इज टी मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी बीटा पार्टिकल को ले जानी चाहिए थी, क्योंकि पेरेंट डॉटर न्यूक्लियस जो बना है वो तो बहुत ज़्यादा हैवी है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो उसकी रिकॉइलिंग भी जब स्टडी की तो वो भी बहुत कम थी, यानी उसके पास बहुत कम एनर्जी थी और बाकी एनर्जी जो थी सारी की सारी बीटा पार्टिकल के पास होनी चाहिए थी, टी मैक्स एनर्जी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। बट जब एक्सपेरिमेंटली उसकी एनर्जी मेजर की गई बीटा पार्टिकल की, एक्सपेरिमेंट मीन्स है, तो इवन लेस देन 10% ऑफ बीटा पार्टिकल हैव दिस एनर्जी टी मैक्स। इतनी कम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल के पास मैक्सिमम एनर्जी थी। बाकी फिर सबकी एनर्जी जब स्टडी की गई तो बीटा पार्टिकल कॉन्टिन्यूस या कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी ना लेके उनकी रेंज ऑफ एनर्जीज थी, और वो रेंज आपको यहाँ ग्राफ से शो की गई है लाइक दिस। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, अगर बीटा पार्टिकल की बात करें, उनकी एनर्जी होती है टाउ मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 3। सो इतने बीटा पार्टिकल इतनी सारी एनर्जी लेके निकल रहे हैं, और टू बॉडी प्रोसेस तो ये डेफिनेटली नहीं है क्योंकि उसमें उसकी काइनेटिक्स नहीं लग रही। सो अल्फा का स्पेक्ट्रा आपका डिस्क्रीट होता है, बट बीटा का स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूस होता है। सो ये एक और प्रॉब्लम आ गई। पहले तो दिक्कत थी कि हमें ये नहीं समझ आ रहा था उस टाइम कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है। अब बीटा की रेंज ने एक और प्रॉब्लम ला दी कि बीटा इस तरह से कैसे आ रहा है। इससे पहले हम अग्री कर गए थे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ओके फाइन होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी टाइम इंटरेक्शन के टाइम बन गया या जो भी है, बट हाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, या ये जो एनर्जी है वो कहाँ गई। So next is now the question is where the missing energy goes. Actual में एनर्जी होनी चाहिए थी T max. If you see बीटा पार्टिकल की एनर्जी होनी चाहिए थी T max, बट बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं उससे कम एनर्जी के, और बेसिक रूल है कि एनर्जी कंजर्व होनी ही चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन तो होती है। यानी कि जो एनर्जी है बीटा पार्टिकल लेके नहीं गए, बीटा पार्टिकल नहीं लेके गए, रिकॉर्ड न्यूक्लियस के पास नहीं है जिसको आप डॉटर न्यूक्लियस बोलते हो, तो वो एनर्जी गई कहाँ। सो वेयर दिस एनर्जी गोज, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं दैट बीटा डीके इज योर टू बॉडी डीके प्रोसेस। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आज हमने टाइप्स ऑफ बीटा डीके किए हैं और बीटा रेंज पढ़ी है कि बीटा का जो एनर्जी स्पेक्ट्रा है वो कॉन्टिन्यूस होता है। ओके, सो वी विल डू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप सोचते रहिए कि ये मिसिंग एनर्जी कहाँ गई।